हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोग ये जो वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, हिंदी और कला, तो इसका रिज़ल्ट आप लोगों का अब आ जाएगा और ये आपका 7 से 10 फरवरी के बीच में आने का पूरा चांस बन चुका है। अब तक जो भी विलम्ब हुआ, लेट हुआ, किन कारणों से हुआ, आपको हम पहले बता चुके हैं, लेकिन अब आपका रिज़ल्ट इधर आ जाएगा। तो टीजीटी हिंदी और पीजीटी और टीजीटी आर्ट का रिज़ल्ट अब जो है घोषित जल्दी ही जल्दी होने को है और एनआईसी को भेज दिया गया है। ये आपका रिज़ल्ट जो है एनआईसी को फाइनल भेज दिया गया है। अब वो डिक्लेयर कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कोर्ट अपडेट की। तो कोर्ट अपडेट में जैसा कि मैं अभी लगा हुआ है डेट, और उस डेट के अकॉर्डिंग जैसे 3 फरवरी को था और 3 फरवरी के बाद फिर 18 फरवरी को कर दिया गया है। तो वो डेट जो लगा हुआ है उसमें संस्कृत के क्वेश्चन को लेकर के जो 4 क्वेश्चन हैं और जो चल रहा है मैटर सोशल साइंस का, उसमें 3 क्वेश्चन को लेकर के जो मैटर है उसका डिसीजन कोर्ट का एक साथ हो सकता है आ जाए। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट और आप लोगों का इंटरव्यू जो भी रुका हुआ है, जो विलम्ब है या उसमें कुछ फेरबदल होना है, वो उसके बाद ही हो पाएगा। ज़्यादातर चांस ये है कि जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का उसमें और भी कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए सोशल साइंस में कॉल हो सकता है। वहीं संस्कृत में हो सकता है कि लोगों को एडवांटेज मिले और जो 1-2 अंक से अंतिम चयन से बाहर हुए हैं उनका सिलेक्शन हो जाए और उनको चांस मिल जाए। ये था आपकी ये जानकारी। अब वेटिंग लिस्ट के बारे में बताते हैं। वेटिंग लिस्ट की कंडीशन में यह है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी में हैं। जैसा अब तक हमने आपको आंकड़ा एक दे दिया था, एक साइंस का भी दिया था, संस्कृत का भी दिया था और इंग्लिश का दिया था। आगे की और जो सब्जेक्ट हैं उस पर भी वर्क हमारा होगा, चलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए आप उसके लिए पेशेंस बनाए रखेंगे। आंकड़ा हमने जो दे दिया था आपको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में आपके हैं इंग्लिश में। जैसे हमने बता दिया था कि आपका 450 लगभग इंग्लिश में सीट जो है वैकेंट होने को है। वो राजकीय ग्रेड में जाएंगे, मतलब जाएंगे क्या, वो जा चुके हैं, ये आपकी सीट वैकेंट होनी है। अब इसमें आपको ये बताएंगे कि कितने कैटेगरी में हैं, ये सारा आपका डिटेल आपका, और कितने डिजिट तक हो जाएंगे नीचे, ये आपका आंकड़ा जो डिटेल है वो भी आपको इस सप्ताह के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। ये पूरा प्रयास हमारा चल रहा है और आप इसके लिए बिल्कुल भी अपसेट डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पर वर्क चल रहा है। जब तक हम खुद नहीं सेटिस्फाइड होते हैं किसी वर्क से करके, तब तक आपको हम कोई चीज़ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, और ये हमारा वर्क जब कंप्लीट होगा तब आपके पास ये पहुँचेगा। नेक्स्ट है आपकी चीज़, आप देख सकते हैं कि जैसा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अभी तक जो है कोई नया विज्ञापन नहीं जारी कर सका। जो जारी भी हुआ था अक्टूबर में, वो बाद में जाके कैंसिल भी हो गया। अब स्थिति है कि इनके लिए 5 महीने के अंदर इस सारे कार्य को करा पाना बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि जुलाई तक इस कार्य को करना इतना आसान नहीं होगा। आप जैसा कि स्क्रीन में देख सकते हैं, और इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती बनी है। एक चीज़ हो सकता है इसमें कि टीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा, अगर उसको ये लोग मई के लास्ट तक या जून में करा लेते हैं तो उसका रिजल्ट ये लोग किसी तरह से चाहे तो दे सकते हैं। इसलिए क्योंकि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा और इसमें टीटी का एग्ज़ाम जो है इस बार, फिर आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि प्राइमरी और लेवल और जूनियर लेवल पे आप लोगों का जो टीटी एग्ज़ाम हुआ है उस बेस्ड के अनुसार आप लोगों का यहाँ एग्ज़ाम लेने की बात नहीं हो रही है। वो स्पेशल आपका एग्ज़ाम टीटी का 9 से 12th क्लास तक कराने की तैयारी है। लेकिन इस विज्ञापन में, इस एडवर्टीजमेंट में ऐसा नहीं है कि आपको टीटी परीक्षा ही पास करके ही उसमें जाना है। ये नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आने वाले प्रोसेस में होगा। एक बार फिर इस बात को हम बता रहे हैं। इसमें एज को लेकर के कोई ऐसी बात नहीं है, जो जैसे था वैसे ही रहेगा। और आपका जो पद है तदर्थ शिक्षकों को लेकर के, उसमें कुछ हो सकता है परिवर्तन देखने को संशोधित विज्ञापन में मिले। जो विज्ञान का जो पद है वो देखने को मिलेगा, और तदर्थ शिक्षक को जो है उसमें कितनी सीट वो देते हैं स्पेशल तदर्थ शिक्षक के लिए, वो देना भी चाहिए। तो उसका लाभ ये मिलेगा कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर इसका दबाव, अतिरिक्त दबाव जो है, प्रेशर, वो नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय में भी जो है पाठ्यक्रम को बिल्कुल समान करने की योजना बन रही है। पाठ्यक्रम सभी जगह पर समान लागू हों विश्वविद्यालय में। और नेक्स्ट आप ये भी देख सकते हैं
कि SC/ST के लिए स्पेशल विकास प्राधिकरण में जो है वैकेंसी दी जा रही है, लेकिन इसकी जानकारी आप स्वयं जो है डिटेल में ज़रूर ले लीजिएगा। इसको आइडेंटिफाई करके ही क्लियर करके तभी इस पर कोई स्टेप आप उठाइएगा। और आगे आपकी चीज़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी योजना आगे की बनेगी तो उसमें 3 प्रकार की योजना बनने को है। एक तो आपका जो जितनी भी वैकेंसी हैं उसका एग्ज़ाम का प्रक्रिया, दूसरा उसमें आने वाली TT परीक्षा अगर कराते हैं तो उसकी प्रक्रिया, और तीसरा जितने परीक्षा इंटरव्यू हो चुके हैं या रिजल्ट आ गया है वो उसके लिए वेटिंग लिस्ट की क्या स्थिति बनती है उसकी प्रक्रिया। 3 प्रकार की चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण आपकी होने वाली हैं, और ये चीज़ें आपकी लेकिन जो होंगी आपको बता रहे हैं 22 अप्रैल के बाद ही हो पाएगा। जो भी वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस है वो 22 अप्रैल के बाद ही हो पाएगा, इसके पहले चांसेस नहीं हैं। यद्यपि लोग कोर्ट जा रहे हैं, रिट दाखिल करना चाह रहे हैं, 20% मांग कर रहे हैं, 25% मांग कर रहे हैं, इससे बहुत एडवांटेज तो हमको लगता है नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट वैकेंट उससे ज़्यादा होने वाली है। और आप 20-25% की मांग करेंगे तो उससे मान लीजिए कि 20-25 मांग करेंगे तो आपको 10-15 तक वो मान लीजिए आपके पक्ष में कर देंगे, तो उससे कितनी सीटें आएंगी आप एक आकलन कर सकते हैं। तो इसमें लाभ ये होगा, आप बुद्धिमानी इसमें यही है, और मेरा सजेशन आपको यही है, पहले भी था, कि सीट जितनी वैकेंट होती है आप लोगों का ये अपील रहे, अनुरोध रहे, और कोई जो नहीं है कि कोर्ट में ही जाना पड़े, यहाँ पर बोर्ड से ही चेयरमैन साहब से ही बात कर ली जाए और वहाँ पर सचिव जी से ही आपका विनम्र अनुरोध हो, और वहाँ पर बहुत ही विनम्रता से अनुरोध करके कि सर इतना सीट जो है वैकेंट रह जा रही है, उसमें अन्य जो अभ्यर्थी हैं नीचे मेरिट वाले उन सबको बुला करके इसमें ज्वाइनिंग करा दी जाए। बहुत बड़ा उपकार होगा और बहुत बड़ा इसमें भला हो जाएगा सभी कैंडिडेट्स का। और इस प्रकार से जब भरोसा विश्वास को लेकर के कार्य किया जाएगा तो उसमें काफ़ी संभव है कि आप इस कार्य में सफल हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत इसमें जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि अभी तुरंत कुछ होने वाला नहीं है। वो तो सीधे कह देंगे कि अभी तो रेट निकाला गया है, अभी तो हमारे जो प्रोसेस चल रहा है ज्वाइनिंग का, कॉलेज अलॉटमेंट का चल रहा है, अभी तो हम यहाँ लेटर भेज रहे हैं, DIS ऑफिस पे जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद तब पता चलेगा आंकड़ा कि कितने लोग ज्वाइन किए, कितनी सीट वैकेंट रही। तो उनके पास कहने के अवसर हैं। तो आप ऐसा करिए कि आप इस कार्य के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या सिस्टम क्या हो रहा है, और उसके बाद ही, क्योंकि उसकी प्रक्रिया तो बाद ही में होनी है, तो 22 अप्रैल के पहले नहीं हो पाएगा, 22 अप्रैल के बाद ही हो सकता है, क्योंकि 2 से 3 महीने टाइम लग जाते हैं इस सब कार्य में। आप इस चीज़ को जानते भी हैं। और इसलिए बाकी बचता है आपका प्राइमरी और जूनियर लेवल का। तो प्राइमरी और जूनियर लेवल का जो वैकेंसी है वो अगर आती भी है, हमको लगता है कि उसको आने में भी कम से कम 3 से 4 महीने लग सकते हैं, तुरंत आने वाला नहीं है, ऐसा कुछ भी अभी नहीं लग रहा है। चुनाव के बाद ही चांसेज है कि वो आ पाएंगे। इधर आपका जो पंचायत का चुनाव है उसके बाद ही आपका वो वैकेंसी जो है आ पाएगी। तो ये थी आपकी जानकारी के लिए। और इन सब जानकारी के साथ एक चीज़ फिर वही कहेंगे कि आप इस तरह से अपने हौसले विश्वास को बनाए रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने जो है वर्क पे विश्वास रखें, और ऑनेस्टी से और डिवोशन के साथ अपना वर्क करते रहें, और अपना कोऑपरेशन और अपना स्नेह, अपना प्रेम जिस तरह से आपने यूट्यूब चैनल के प्रति मेरे दिखाया है उसको बनाए रखेंगे। इन सब के साथ आपको बहुत ही थैंक्स अलॉट। हैव ए नाइस डे।